ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, जहां शब्द नहीं पहुंच सकते वहां मौन पहुंच जाता है। जहां साइंस नहीं पहुंच सकती वहां साइलेंस पहुंच जाती है। और इसीलिए स्वयं परमपिता परमात्मा भी हमें स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से साइलेंस में जाने का पुरुषार्थ कराते हैं। वर्तमान परिस्थितियों के प्रमाण साइलेंस की शक्ति द्वारा ईश्वरीय सेवा करने के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। वैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 30 मार्च 1998 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि आईवेल के समय जो सहयोगी बनता है उनका 8 आना 8 करोड़ बन जाते हैं। परमात्मा को याद है, खुद बांधेली होते हुए भी एक कटोरी में आटा, एक कटोरी में चीनी, एक कटोरी में घी, ऐसे कटोरी कटोरी करके लाती थी। तो सोचो कितने सच्चे दिल वाले रहे। अपने घर खर्चे से परमात्मा के सेंटर चलाए, अपने पर्सनल जमा खाते से अपने खर्चे से बचत करके सेंटर स्थापन किए हैं। तो कितना भाग्य है इन्हों का। ऐसे समय पर सहयोगी आत्माओं को परमात्मा भी नमस्ते कहते हैं। इन्हों के अनुभव बहुत अच्छे हैं। सारा भागवत इन्हों का है। सब परमात्मा आईवेल के समय जिन आत्माओं ने ईश्वरीय सेवा में मदद की उनका महत्व समझा रहे हैं। थोड़ा विस्तार से बताएं। जब ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कराची से भारत में ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरित हुआ और माउंट आबू में आए तो बहुत से पेपर आए। आर्थिक रूप में भी पेपर आए और शारीरिक रूप से भी कई बीमारियां आई, क्योंकि उस समय इनके पास जो साधन थे जी, वो कराची के हिसाब से गर्मी के हिसाब से थे और माउंट आबू में बहुत ठंड थी। तो बहुत सारी बहनें भाई बीमार पड़े और साथ साथ जो पैसा था वो भी धीरे धीरे पूरा हो गया। आर्थिक रूप से भी प्रॉब्लम आई, लेकिन बाबा को बहुत निश्चय था, विश्वास था कि ये शिव बाबा का परमात्मा का कार्य है और वो होना ही है। पेपर आते हैं, पार हो जाते हैं। तो उस समय आईवेल का समय था, माना बहुत परिस्थितियां ऐसी थी जिन्होंने जिन बच्चों ने भी सहयोग दिया, भले कोई बंधन थे उनके आगे, बाबा वहाँ शब्द यूज कर रहे हैं बांधेलियाँ। और वो बांधेलियाँ जब सेवाएं शुरू हुई तो देखती थी सेंटर पर बहनें सेवा तो कर रही हैं दिन रात, और कब खाती हैं, कब बनाती हैं, कैसे चलता है। तो कभी कभी उनके संकल्प चलते थे कि सारा दिन सेवा करती और कभी भंडारे में किचन में देखा ही नहीं। तो 1-2 बार माताओं ने, ऐसी बांधेली माताएं जो जिनके ऊपर बंधन थे, उन्होंने देखा तो सेंटर पर केवल एक नमक की डब्बी और थोड़ी छोटी छोटी आलू जो ले आते थे उनको काट करके और उसको उबाल करके पानी में और नमक डाल करके रोटी और सब्जी खा लिया। तो बहनें जब वो देखती थी कि ऐसे चलता है सेंटर इतना सारा, और बहनों के अंदर एक लगन थी कि मुझे बाबा ने कहा है तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है, ज्ञान धन है, गुणों का धन है, ये बांटो। तो ये बहनें उस सेवा में लगी रहती थी। तो कई ऐसी बांधेलियाँ जो कटोरी कटोरी अपने घरों से बचा करके, कोई घी ले आया, कोई चावल ले आया, कोई आटा ले आया और सेंटर से ऐसे स्थापित हुए। तो परमात्मा को वो दिन याद आते हैं और बाबा के बच्चों ने जो मदद करके सेवाओं की स्थापना की, उनको कहते हैं इनको बहुत दुआएं मिल गई। 8 आने भी अगर उसने उस समय किए जब जरूरत थी तो उनको उसके रिटर्न में पद्मों मिल गए, वो साहूकार बन गए, धनवान बन गए। तो जिन बच्चों ने जिस प्रकार से उस समय सहयोग दिया उनको बहुत परमात्मा दुआएं भी मिली और एक का कई गुना रिटर्न मिला।
इसलिए वो दिन याद करते हुए बाबा कह रहे हैं कि एक दिन बिल्कुल कुछ भी यज्ञ में नहीं, और 380 बच्चे बाबा के खाने वाले हैं। 10 बजे तक कुछ नहीं था और 1 बजे बेल बजनी है भोजन की। बाबा से पूछने के लिए भंडारी जो भोजन बनाने वाली आई, बाबा आज क्या बनेगा? कुछ नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे अभी थोड़ी देर में बताते हैं, और पोस्ट में कोई ने कुछ पैसे लिफाफे में भेज दिए, और उसी से ही उस दिन सब कुछ आया और समय पर भोजन मिला सबको। बाबा उस दृश्य को भी याद करते हैं कि ऐसे बच्चों ने जो गुप्त थे, बंधन में थे, लेकिन बाबा उनको टच करता था और वो सफल करते थे। तो आईवीएल पर जिन आत्माओं ने बहुत सहयोग दिया, आज भी बाबा उनको नमस्ते करते हैं। एक सीन मैं आपको सुनाता हूँ कि जो ऐसे समय पर जिस परिवार ने मदद की थी, बाबा के अव्यक्त होने के बाद वो पूरा परिवार, क्योंकि वो सब गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले थे, माता जी से केवल एक ज्ञान में थी जो इतना सहयोगी गुप्त रीति से मदद करती थी, तो पूरे परिवार को, बच्चों को, बच्चियों को, पति को, सबको लेकर के विदेश में रहते थे। वो आए भारत में, और मधुबन में जब आए तो उस समय बाबा का प्रोग्राम नहीं था आने का, लेकिन गुलजार दादी आई हुई थी। तो गुलजार दादी को दादी जी ने कहा कि तुम बाबा को भोग लगाओ, और हिस्ट्री हॉल ही था, छोटा हॉल था। दादी जब भोग लगाने के लिए, सवेरे का समय था, भोग लगाने के लिए गई तो बाबा खुद प्रवेश हुए आकर के, और बाबा आए तो हम लोग तो सब बाहर थे, तो आवाज हुई कि बाबा आ गए हैं, बाबा आए हैं। बाबा का प्रोग्राम तो कायदे से पहले से डेट फिक्स होती है, बच्चे आते हैं, लेकिन अचानक बाबा आए और बाबा ने उनके साथ पिकनिक की और उनको बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, जबकि वो कोई इतने नियमों में, धारणाओं में चलने वाले परिवार वाले नहीं थे। तो माता जी बहुत निश्चय बुद्धि थी, वो सबको लेके आई थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चों ने आईवीएल पर ऐसी मदद की थी, तो बाबा उसका रिटर्न देने के लिए आज इन बच्चों के बीच में आया है। तो उनको बाबा ने बहुत प्यार से पिकनिक कराई, बहुत देर तक उनके साथ बातें की, करीब 1.5-2 घंटा उनके बीच में रहे। परिवार 15-20 का था, लेकिन इतना भरपूर किया। और बाबा ने कहा जिन बच्चों ने समय पर आईवीएल पर सहयोग दिया, भगवान भी उनके लिए बंधा हुआ है। तो उस दृश्य को बाबा याद कर रहे हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि अखंड पवित्रता यह है बाल ब्रह्मचारियों का लक्ष्य और लक्षण। परमात्मा आगे कहते हैं कि देखो, खंडित मूर्ति का कभी पूजन नहीं होता है, तो कोई भी व्रत अगर खंडित होता है तो वह अमर वरदानी आत्मा नहीं बन सकता है, और ऐसा पूज्य जो द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य बने, ऐसे इष्ट नहीं बन सकते। तो सब अखंड पवित्रता, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर जब परमात्मा का ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान के आधार से जो आत्माएं अपने जीवन को पवित्र बनाती हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनाती हैं, ऐसी पवित्र आत्माओं की ही पूजा होती है। जो मंदिर बने हैं देवी देवताओं के, वो पवित्र आत्माओं के मंदिर हैं। कोई भी मूर्ति खंडित है तो पूजी नहीं जाती, उसको तो म्यूजियम में रख देते हैं। मंदिर के अंदर संपूर्ण मूर्ति को ही विराजमान रखते हैं। अगर जरा उंगली भी कहीं कटी हुई हो, टूट गई हो, या कोई भी अंग अधूरा हो, तो उसको मंदिर में प्रस्थापित नहीं करते जी। उसकी पूजा नहीं होती। तो परमात्मा कह रहे हो पूज्य आत्माएं जो संगम युग पर संपूर्ण पवित्र बनी हैं, संपूर्ण पवित्रता को दृढ़ता के साथ पालन किया, जरा भी खंडित नहीं हुए, बाल ब्रह्मचारी होकर के रहे हैं, ऐसी आत्माएं ही द्वापर से कलयुग अंत तक मंदिर के अंदर मूर्ति के रूप में विराजमान है और उनकी ही पूजा हो रही है। अगर इस समय खंडित हो गए तो पूज्य नहीं बनेंगे, मंदिर की बजाय म्यूजियम के अंदर स्थापित हो जाएंगे। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं इस समय की पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व है। परमात्मा आगे कहते हैं कि दिल से करना, तंग हो के नहीं करना। अरे क्या करे, यह तो तंग करके रखा है, ऐसे नहीं। कितना भी तंग करे, लेकिन आप हर्षित रहना। प्यार से कहो, आओ बहने, आओ भाई, क्या चाहिए, ठीक है ना? या नहीं नहीं, अभी नहीं। भले चीज नहीं दो, चीज देने की नहीं है, नहीं दे सकते हैं, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मीठे बोल तो दे सकते हो ना। मीठे बोल भी आधी चीज मिलने का अनुभव करा देते हैं,
अभी नहीं, जाओ जाओ, ऐसे नहीं। हाँ जी, करेंगे, देखेंगे, देंगे। दिल तो ले लो, चीज तो भले नहीं दो, और संतुष्ट करने का लक्ष्य होगा तो चीज भी आ जाती है। मतलब व्यवहार में परमात्मा हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें एक दूसरे के साथ आना है। इस विधि को स्पष्ट करें। जो भी मधुबन में डिपार्टमेंट थी, उन डिपार्टमेंट के भाई बहनों को जब परमात्मा मिलते तो इस प्रकार की बहुत मीठी शिक्षाएं देते हैं। जी कहते हैं दुनिया में भी कहा जाता है कि अगर तुम गुण नहीं दो तो कम से कम गुड़ जैसा मीठा तो बोलो। जी कई लोग हैं जो कोई चीज लेने के लिए हमारे पास आए, हमको नहीं देनी है, कोई बात कारण से नहीं है या नहीं देनी है, तो कम से कम उससे व्यवहार में तो बहुत प्यार से हाँ जरूर हम कोशिश करेंगे, आपको मिल जाएगी, अभी ये कारण है इसलिए नहीं दे सकते। लेकिन बात करने का जो तरीका है, अगर उस समय कहेंगे नहीं नहीं यही ही नहीं, ये तो मिलेगी ही नहीं, ये तुम बहुत डिमांड कर रहे हो, तो वो चिड़चिड़ापन दिखाई देता है, वो असंतुष्टता का बोल होता है। तो परमात्मा कहता है उससे सामने वाली आत्माएं असंतुष्ट होती हैं। वो प्यार से अगर आप उनसे बात कर लेते हो तो जैसे आधी चीज आपने दे दिया, वो संतुष्ट हो जाएगा। और ऐसी संतुष्ट करने वाली आत्मा के पास चीजें नहीं भी होंगी तो आ जाएंगी। इसलिए कोई भी डिपार्टमेंट में जो सेवाएं कर रहे हैं उनको एक लक्ष्य रखना चाहिए कि इस डिपार्टमेंट से जितनी आत्माओं को मैं संतुष्ट कर सकूं उतना संतुष्ट करने का प्रयास करूं। अगर कोई कारण से कोई चीज नहीं दी जा सकती या नहीं दे सकते हैं, कम से कम व्यवहार में बहुत मीठे बोल से, मीठी दृष्टि से उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं भाई हमारे स्टॉक में कमी है, आएगी तो हम आपको जरूर दे देंगे। अगर प्यार से बात की जाती तो सामने वाली आत्मा संतुष्ट हो जाती। और बाबा कहता आपने अगर उसको संतुष्ट कर दिया तो चीज कमी भी होगी तो आ जाएगी कहीं से, लेकिन व्यवहार अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा यही वर्तमान समय देखने चाहते हैं कि जो विशेष निमित्त आत्माएं हैं, जैसे मुख का आवाज साइंस के साधनों से दूर बैठे पहुंचता है, ऐसे मन का आवाज, संकल्प, यह भी ऐसे ही पहुंचे जैसे यह साइंस द्वारा मुख का आवाज पहुंचता है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, इशारे मिलते थे और उसी इशारे से कईयों को जागृति भी आई, ऐसे अभी जो आदि में हुआ वह अंत में। पहले तो स्थापना थी तो एक ब्रह्मा बाप द्वारा साक्षात्कार हुआ, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में शक्तियों का पार्ट है। ब्रह्मा बाप, शिव बाप गुप्त है, बैकबोन है, लेकिन स्टेज पर शक्तियों का पार्ट है तो शक्तियां अनन्य भी बहुत हैं। तो सब आदि और अंत की सेवाओं की समानता को थोड़ा स्पष्ट करें। जब शुरू में स्थापना हुई उस समय ब्रह्मा बाबा के कई जगह पर साक्षात्कार होते थे। जी ब्रह्मा बाबा सफेद ड्रेस में बच्चों को दिखाई देते थे और वो थोड़ी देर के बाद देखते देखते ब्रह्मा बाबा गुम हो जाते, वहां पर श्री कृष्ण दिखाई देते थे और वहां से उसको आवाज आती थी कि जाओ इनसे मिलना है तो इनके पास जाओ। तो ऐसे स्थापना हुई शुरू में। बाबा कह रहे हैं उस समय ब्रह्मा बाबा का पाठ था और उसके द्वारा ये स्थापना का कार्य शुरू हुआ। अब अंतिम समय है और इस अंत समय में सेवा की विधि की रूपरेखा चेंज होगी। हम जो वाणी के द्वारा आवाज पहुंचाते हैं, साइंस के साधनों के द्वारा, मानो बहुत धीरे बोल रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और माइक के थ्रू कहीं कहीं पहुंच रहा है, पूरे विश्व में पहुंच रहा है। ऐसे ही अभी वाणी की सेवा के साथ साथ हमारी मनसा इतनी शक्तिशाली हो, शुभ भावना से संपन्न हो, जो हम संकल्प द्वारा सेवा कर सकें। और वो संकल्प की सेवा, जितने संकल्प पवित्र हैं, हल्के हैं, शुद्ध हैं, तो उसके द्वारा हम कई आत्माओं को अनुभूतियां करा सकते हैं। ये भी एक साक्षात्कार है जैसे। और वो साक्षात अनुभव करेंगे, कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे मदद कर रहा है। तो जितनी हम आत्माओं की शिव शक्तियां, बाबा कह रहे हैं, जितना हम कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, बाबा की याद में रह करके ऐसे पवित्र शुद्ध संकल्प करेंगे, उस संकल्प के द्वारा कई आत्माएं, दूर दूर बैठी हुई आत्माएं भी अनुभव करेंगी, कहीं से सकाश आ रही है, कहीं से शक्ति आ रही है, कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं, बुला रहे हैं। और वो आएंगे तो उनको अनुभव हो जाएगा, सामने आते ही इन आत्माओं से हमें मदद मिली थी, इन्होंने हमें कुछ कहा था। तो वो साक्षात्कार जो आदि में हुआ वो अंत में बच्चों के द्वारा हो और उसी से ही प्रत्यक्षता होगी, उसी से आत्माएं
अपना जन्म सिद्ध अधिकार जो वर्षा है वो प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल, परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि वह एक ब्रह्मा बाप ने किया, अभी ऐसी मनोबल की शक्ति प्रत्यक्ष हो। जैसे मुख का आवाज क्लियर पहुंचता है ना, ऐसे मन का आवाज धीरे धीरे पहुंचता जाए, बाप आ गया। सिर्फ यह आवाज भी पहुंच गया तो ढूंढने तो लगेंगे, फिर आपे ही पहुंचेंगे, लेकिन यह मनोबल की सेवा अभी होनी चाहिए। यह सारे विश्व तक आवाज कुछ साइंस और कुछ साइलेंस की शक्ति द्वारा ही पहुंचेगा। जिसको मन का आवाज पहुंचेगा वह समझो ज्यादा समीप आएंगे, और जिसको मुख का आवाज पहुंचेगा उनमें से नंबरवार होंगे। जैसा मन का आवाज और मुख का आवाज, इन दोनों सेवाओं को थोड़ा स्पष्ट करें। इन दोनों सेवाओं को बाबा ने साइंस और साइलेंस से जोड़ दिया। जी, जैसे साइंस के साधनों के द्वारा आवाज यहाँ बैठे हुए पूरे विश्व में फैलती है, पहुंचती है, ऐसे ही जो मन की आवाज है, जो हमारे शुद्ध संकल्प है कि हर आत्मा को ये पता चले कि भगवान आ गए हैं और वो सब बच्चों को अपना अधिकार देने के लिए, वर्षा देने के लिए बुला रहे हैं अपने पास। तो हमारी जितनी शुभ भावनाएं होंगी, साइलेंस की शक्ति होगी, मन का भटकना वो अशांति है। अशांति दुनिया की नहीं है, लेकिन अंदर अगर मन के अंदर संकल्प बहुत चल रहे हैं, फास्ट संकल्प है, तो भी हलचल के संकल्प है। जितना साइलेंस में एकाग्र संकल्प होंगे, शुभ भावना संपन्न संकल्प होंगे, तो वो शक्तिशाली संकल्प, जिसको परमात्मा यहाँ कह रहे मनोबल, वो जो बलशाली शक्तिशाली संकल्प हैं, वो संकल्प कई आत्माओं तक दूर दूर पहुंचेंगे। क्योंकि कोने कोने में आत्माएं बैठी हुई हैं, जहाँ साइंस के साधन भी नहीं पहुंच सकते। ऐसे स्थान पर भी हम आत्माओं की जो बहुत पवित्र भावनाएं हैं, संकल्प की जो शक्ति है, जो मनोबल है, उस मनोबल से उन आत्माओं को अनुभव होगा कि कोई आत्मा मुझे कह रही है कि भगवान आ गए हैं, अब मुझे चलना चाहिए। वो ढूंढेंगे और ढूंढते ढूंढते वो पहुंच जाएंगे और उनको अनुभव हो जाएंगे। तो बाबा अभी कह रहे हैं कि जैसे साइंस ऐसे साइलेंस, दोनों सेवाओं के आधार से साइंस की सेवा में नंबरवार प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन साइलेंस की सेवा से जिनको ये अनुभव हो जाएगा वो नंबर 1 चले जाएंगे। अब ये दोनों सेवाएं अभी शुरू होनी चाहिए, अंत समय है, ताकि बाबा की प्रत्यक्षता हो और सब आत्माएं बाबा को पहचान करके अपना अधिकार लें और वापस घर चलें। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि जैसे पहले शुरू में याद का अभ्यास किया, सेवा के नए नए प्लान्स बनाए, तो उससे इतनी वृद्धि हुई है ना। अभी जैसे पहली रचना हुई मुख द्वारा डायरेक्ट, फिर हुई मनसा संकल्प द्वारा, ब्रह्मा द्वारा, अभी है शक्तियों द्वारा। जो कहते हैं कि शक्तियों ने बाण चलाए, तो यह बाण जो संकल्प द्वारा स्पष्ट आवाज पहुंच जाए, कोई बुला रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जैसे कोई कोई को स्वप्न पीछे पड़ जाता है, जब तक वह काम पूरा नहीं करता तो बार बार स्वप्न उसको जागृत करता रहता। कई रिद्धि सिद्धि वाले भी कुछ विधि से करते हैं, लेकिन योग की विधि द्वारा यह आवाज फैले, ऐसे सेवा के प्लान बनाओ। बस अब शक्तियों द्वारा सेवा के इस प्लान को थोड़ा स्पष्ट करें। ये बहुत सूक्ष्म प्लान परमात्मा हम सबको बता रहे हैं, क्योंकि जब स्थापना हुई तो हमारी दादियों ने बहुत मेहनत करके, आवाज से ज्ञान सुना सुना करके, प्रदर्शनियां लगा करके बहुत विस्तार किया। बाबा के साक्षात्कार होते रहे, उससे स्थापना हुई। ऐसे ही बाबा अभी कह रहे हैं अंतिम समय में शिव शक्तियों के द्वारा ये संदेश पहुंचना चाहिए कि परमात्मा आ गए हैं। और जितना आप शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे, उतना ये मनसा सेवा विशेष हो सकेगी। उसके लिए मन बड़ा शुद्ध चाहिए, बहुत शक्तिशाली और एकाग्र चाहिए। तो ये अंतिम सेवा है और इस सेवा के द्वारा ही हम जन जन तक पहुंच सकते हैं। इतनी करोड़ों आत्मा, इतना बड़ा विश्व, उस तक संदेश पहुंच जाए और परमात्मा आ गए ये बात वो पहले महसूस कर सके। उसके लिए परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों को इस सेवा के लिए अपने को तैयार करना है। मन जितना शांत है, शुद्ध है, बहुत पवित्र विचार हैं, जो हदें हैं उससे ऊपर है। अगर कहीं भी हदों में अभी तक हम फंसे हुए हैं, तेरे मेरे में, तो ये मनसा सेवा नहीं हो सकती। ये अंतिम सेवा के लिए हमें बहुत उपराम हो करके, बेहद में रह करके, बाबा के साथ रह करके
ऊपर से सकाश देनी होगी। जितना शुद्ध संकल्पों के वाइब्रेशन हमारे फैलते जाएंगे, उतना आत्माओं को अच्छे अनुभव होंगे और वो आत्माएं खींच करके आएंगी। ये अंतिम सेवा मनोबल की सेवा है। बिल्कुल। तो सब परमात्मा कहते हैं कि अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा, कमाया और खाया, ऐसा तो नहीं है। बस अपने प्रति शक्तियों को यूज करना, इसको स्पष्ट करें। अगर कई स्वभाव संस्कार आत्मा के अंदर रहे हुए हैं, हम एक तरफ योग कर रहे हैं, एक तरफ अच्छी मन की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए अच्छा अध्ययन करते हैं, एकांतवास करते हैं, बहुत मेहनत करके अपने आप में शक्तियों को जमा कर रहे हैं जी। लेकिन साथ साथ कोई ऐसा छोटा सा विघ्न है या कोई ऐसा संस्कार है जिसके पीछे हमारी सब शक्तियां खत्म हो रही हैं, नष्ट हो जाती हैं। मेहनत से कमाया, जैसे बहुत मेहनत से कोई एक कुएं को भरा जाए और कहीं ऐसी लीकेज हो जाए और सारा पानी चला जाए, ऐसे ही हम बहुत मेहनत करके, योग करके, अमृत वेले उठ करके, अच्छा संग करके, मूल्यों की स्टडी करके अपनी स्थिति को ऊंचा बनाते हैं। लेकिन अचानक कोई ऐसा संस्कार इमर्ज हो गया तो जितना जमा किया युद्ध में, उस संस्कार के कारण वो सारा खाली हो गया। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बच्चे ऐसा अपने अंदर जमा करो जो अपने पीछे शक्तियां खर्च न हो। अगर खर्च हो गई तो आप दूसरों की सेवा कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो इसलिए इनको विश्व कल्याण के लिए हमें सफल करना है, अपने से युद्ध नहीं करते रहना, अपने संस्कारों को योग बल से पहले से भस्म करना है। अपने प्रति अगर ज्यादा खर्च करेंगे तो जितना जमा किया, जैसे जमा किया और खर्च किया, कमाया और खाया, तो आपका जो बचत है, जो सेवा में लगनी चाहिए, विश्व एक परिवार है हम कहते हैं, तो जब परिवार के सदस्य इतने दुखी हैं, शांत है, परेशान है, उनके प्रति भी हमें समय देना है। और वो समय हम तभी दे सकते हैं जब हमारे पास वो समय की बचत हो, शक्तियों की बचत हो, जो दूसरी सेवा में लग सके। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया, दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है, वह जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, है सहज। अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। ये जमा करने की अच्छी विधि है जी। खर्च केवल अपने प्रति हम कर लेते हैं, अपने संस्कारों से युद्ध करते हुए, कोई कमी कमजोरी के कारण जो हम जमा किया वो खर्च कर देते हैं। परमात्मा कहते हैं दूसरों को अगर दे रहे हो, विनाशी ज्ञान धन का दान कर रहे हो, गुणों का दान कर रहे हो, शक्तियों का दान कर रहे हो, तो देने से ये खजाना बढ़ता है, ये खर्च नहीं होता है, जमा होता है। लेकिन अपने प्रति युद्ध करते करते अपनी शक्तियों को खत्म कर देना, ये है खर्च होना। तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे अपने सब खजाने जमा किए और संपन्न बन गए, कभी भी अपने प्रति उन्होंने समय नहीं दिया, अपने समय को बचाया, अपनी शक्तियों को बचाया और विश्व कल्याण में बच्चों की सेवा में लगाया। जी। ऐसे फॉलो फादर करके हम सभी भी दूसरों के प्रति, हर आत्मा के प्रति ऐसे शुभ संकल्प करें, उनको अच्छे अच्छे ज्ञान के ज्ञान रतन दें, गुणों से उनको शक्तिशाली बनाएं, शक्तियां दें, तो हमारे पास जमा का खाता बढ़ जाएगा। जमा करने की विधि है कदम कदम में पदम, जैसे बाबा की याद। जो कर्म करे उस कर्म में अगर बाबा की याद है, समर्पण भाव है, तो हमारे हर कर्म में पद्मों की कमाई हो रही है। वो कमाई जमा होते होते ढेर हो जाएगी और पूरा आधा कल्प तक कोई खजाने की कमी नहीं रहेगी। इस समय सूक्ष्म शक्तियां और सूक्ष्म खजाने हम जमा कर रहे हैं और सतयुग त्रेता के अंदर आने वाले भविष्य में ये स्थूल रूप में हमारे पास सब भरपूर होगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं इतना जमा कर लो, बहुत खजाना जमा होगा, तो सदा काल के लिए आप संपूर्ण बने रहेंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम साइलेंस की शक्ति व मनोबल द्वारा ईश्वरीय सेवा कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय यज्ञ में आईवेल के समय सच्चे दिल से
जो आत्माएं सहयोग करती हैं उनका 8 आना 8 करोड़ बन जाता है। परमात्मा ने कहा कि बाल ब्रह्मचारियों का लक्ष्य और लक्षण है अखंड पवित्रता। परमात्मा ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों प्रमाण हमें साइलेंस की शक्ति से मनसा सेवा कर परमात्मा प्रत्यक्षता करनी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@bollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। आईवेल के समय जो सहयोगी बनते हैं उनके 8 आने 8 करोड़ बन जाते हैं। ऐसे समय पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को बाप दादा भी नमस्ते कहते हैं। कोई भी व्रत अगर खंडित होता है तो वह अमर वरदानी आत्मा नहीं बन सकता। जिसको मन का आवाज पहुंचेगा वह ज्यादा समीप आएंगे और जिसको मुख का आवाज पहुंचेगा उनमें से नंबरवार होंगे। जहां दृढ़ता है वहां सफलता नहीं हो असंभव है।